नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, फिलोसफर और गाइड। एपिसोड 2 में हमने वेद की बात की थी कि वो एंशिएंट विजडम है जो नेचर की लैंग्वेज से आए। आज एपिसोड 3 है और आज का सवाल है, उपनिषद क्या है? लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम उपनिषद की गहराई में जाएंगे, तो आज हम उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं। दोस्तों, उपनिषद को समझना है तो इमेजिन करो कि हम एक ट्रेजर हंट पर हैं और वो ट्रेजर बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा है। साउंड्स एक्साइटिंग ना? तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं, स्टोरीज के साथ, हंसी के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। सबसे पहले ये समझते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद वेद का एसेंस है, वेद की सोल, यू कैन से। संस्कृत में उपनिषद का मतलब है नजदीक बैठना, मतलब गुरु के पास बैठकर अल्टीमेट ट्रूथ को समझना। ये कोई ऑर्डिनरी बुक्स नहीं है, ये वो ज्ञान है जो पूछते हैं, मैं कौन हूं? ये दुनिया क्या है? अब आप सोच रहे होंगे, डीआर सुरेंद्र, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हां, बिल्कुल बड़ी बात है, पर इसे सिंपल करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक लड़का अपने गुरु के पास गया। उसका नाम श्वेतकेतु था। उसने कहा, गुरुजी, मुझे सिखाइए कि ट्रूथ क्या है। गुरु हंसकर बोले, श्वेतकेतु, पहले ये बता कि तू कौन है? श्वेतकेतु बोला, मैं आपका स्टूडेंट हूं। मेरा नाम श्वेतकेतु है। गुरु ने कहा, नहीं, ये तेरा नाम है, तेरा रोल है, पर तू कौन है? श्वेतकेतु कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, मैं समझा नहीं। गुरु ने जवाब दिया, उपनिषद वही सिखाते हैं कि तू बॉडी नहीं, माइंड नहीं, तू आत्मा है जो एटर्नल है। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये उपनिषद का कोर आइडिया है, सेल्फ डिस्कवरी। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप मिरर में खुद को देखते हो, आप सोचते हो, ये मैं हूं। पर उपनिषद कहते हैं, नहीं, ये सिर्फ तेरा रिफ्लेक्शन है, असली तू वो है जो देख रहा है। इंटरेस्टिंग ना? एक बार मेरा एक दोस्त था, उसका नाम प्रिया थी। वो मुझसे मिलने आई और बोली, डीआर सुरेंद्र, मेरा लाइफ इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? मैंने हंसकर कहा, प्रिया, कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि तुझे पता नहीं कि तू कौन है। वो बोली, मतलब? मैंने कहा, उपनिषद कहते हैं कि तू आत्मा है, इन्फिनिट है, बस थोड़ा जूम इन करके देख। हंसी की बात यह है कि प्रिया ने कहा, जूम इन? तो क्या मैं माइक्रोस्कोप लूं? मैंने कहा, नहीं रे, माइंड को थोड़ा खोल और फील कर कि तू उस एटर्नल का हिस्सा है। उस दिन से प्रिया थोड़ा काम हो गई, प्रैक्टिकल विजडम काम कर गई। अब उपनिषद की खास बात, ये क्वेश्चंस पूछते हैं और आंसर्स भी देते हैं। मशहूर उपनिषद है लाइक ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य। हर एक में डीप ट्रूथ है। एक कहानी सुनाता हूं। कठोपनिषद की एक लड़का था, नाम नचिकेता। वो अपने पिता से पूछता है, पिताजी, डेथ के बाद क्या होता है? पिता गुस्सा हो गए और बोले, तू यम के पास जा। नचिकेता सचमुच यम के पास चला गया। यम ने कहा, बेटा, तू यहां क्यों? नचिकेता बोला, मुझे ट्रूथ चाहिए। यम ने पहले उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, वेल्थ दी, पावर दी, पर नचिकेता नहीं माना। उसने कहा, नहीं, मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए। आखिर में यम ने बताया, आत्मा एटर्नल है, बॉडी मरता है, पर आत्मा नहीं। ये कहानी अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि ये बताती है कि उपनिषद सरफेस पर नहीं रुकते, वो कोर तक जाते हैं। हंसी की बात यह है कि नचिकेता को यम से डर नहीं लगा, वो तो टीचर की तरह ट्रीट कर रहा था। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप मूवी देख रहे हो, हीरो मर जाता है। आप रोते हो पर फिर सोचते हो, अरे ये तो एक्टर है, वो जिंदा है। उपनिषद कहते हैं कि लाइफ भी ऐसा ही है, बॉडी मरता है, पर आत्मा, वो एक्टर,
हमेशा जिंदा है। अब थोड़ा डीप हो जाते हैं। उपनिषद का एक बड़ा आइडिया है ब्राह्मण और आत्मा। ब्राह्मण है अल्टीमेट रियलिटी, आत्मा है हमारा ट्रू सेल्फ। और उपनिषद कहते हैं ये दोनों एक ही है। मांडुक्य उपनिषद में लिखा है, अयमात्मा ब्रह्मा, दिस सेल्फ इज ब्राह्मण। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक ऋषि थे, नाम था उद्दालक। उनका बेटा था श्वेतकेतु, वही वाला। उद्दालक ने कहा, श्वेतकेतु एक बीज ला। श्वेतकेतु बीज लाया। उद्दालक ने कहा, इसे तोड़। श्वेतकेतु ने तोड़ा। उद्दालक बोले, अंदर क्या है? श्वेतकेतु बोला, कुछ नहीं दिखता। उद्दालक ने कहा, वही कुछ नहीं दिखने वाला, वो ब्राह्मण है जो हर चीज को बनाता है। श्वेतकेतु को समझ आ गया। उसने कहा, तो मैं भी ब्राह्मण हूं? उद्दालक बोले, हां, तत्वमसि, यू आर दैट। हंसी की बात यह है कि श्वेतकेतु बाद में अपने दोस्तों को यह समझाने लगा और सब कंफ्यूज हो गए। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप गार्डन में हो, एक फ्लावर को देखते हो, आप सोचते हो, वाओ कितना ब्यूटीफुल है। उपनिषद कहते हैं कि वो ब्यूटी बाहर नहीं, आपके अंदर है, क्योंकि जो देख रहा है वो ब्राह्मण है। माइंड ब्लोइंग ना? अब एक इमेजिनरी सवाल। मान लो आप पूछते हो, डीआर सुरेंद्र, आत्मा का प्रूफ क्या है? मैं हंसकर कहूंगा, प्रूफ ढूंढने की आदत छोड़ दो। उपनिषद एक्सपीरियंस की बात करते हैं। फिर भी जवाब देता हूं। आप सोते हो, ड्रीम्स देखते हो, पर जो ड्रीम्स को देखता है वो आत्मा, वो कभी नहीं सोता। एक और सवाल, डीआर सुरेंद्र, ब्राह्मण इतना बड़ा है तो मैं इतना स्मॉल क्यों फील करता हूं? मैं कहूंगा, स्मॉल फील करना इल्यूजन है। उपनिषद कहते हैं कि तू इन्फिनिट है। एक बार मेरा एक स्टूडेंट था, उसने कहा, तो क्या मैं सुपरमैन हूं? मैंने हंसकर कहा, हां, पर केप की जरूरत नहीं। अब एक श्लोक सुनाता हूं। ईशोपनिषद में लिखा है, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इसका मतलब है वो इन्फिनिट है, ये इन्फिनिट है, इन्फिनिट से इन्फिनिट निकलता है। अब इसे समझिए। मान लीजिए आप समंदर के पास हो, एक ड्रॉप लेते हो, ड्रॉप स्मॉल है पर समंदर इन्फिनिट है। उपनिषद कहते हैं कि आप वो ड्रॉप नहीं, समंदर हो। एक और कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा था। वो हमेशा कहता था, मैं कुछ नहीं हूं। एक दिन एक साधु आया। उसने कहा, बाबा तू कुछ नहीं, तू सब कुछ है। बूढ़ा बोला, सब कुछ? मेरे पास तो कुछ नहीं। साधु ने कहा, उपनिषद कहते हैं कि तेरा ट्रू सेल्फ वो नहीं जो पास है, वो जो तू है। बूढ़ा सोच में पड़ गया और बोला, शायद सही कह रहे हो। अब एक पर्सनल एनेक्डोट। एक बार मैंने मेडिटेशन में आत्मा को फील करने की कोशिश की। 10 मिनट बाद क्या हुआ, मेरा फोन बज गया। मैंने सोचा, ये क्या ट्रूथ ढूंढने का तरीका है? पर फिर समझ आया, फोन बजा पर जो सुन रहा था वो आत्मा, वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब एक और श्लोक, अहा ब्रह्मास्मि, आई एम ब्राह्मण। इसे बोलिए और सोचिए कि आप उस इन्फिनिट का हिस्सा हो। एक बार मैंने इसे चांट किया। मेरी मम्मी बोली, डीआर सुरेंद्र, तू क्या बड़बड़ा रहा है? मैंने हंसकर कहा, मम्मी बस आत्मा से बात कर रहा हूं। अब इस सीरीज में आगे क्या होगा? हम रामायण महाभारत की स्टोरी सुनेंगे, भगवद गीता को एक्सप्लोर करेंगे। हर एपिसोड में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं थोड़ी इंस्पिरेशन की बात करूं। स्वामी सवाप्रियानंदा जी कहते हैं, उपनिषद मिरर है जो हमें हमारा ट्रू सेल्फ दिखाते हैं। एक बार मैंने सोचा, मिरर तो क्या मुझे शेव करना पड़ेगा? फिर समझ आया, हां, ईगो को शेव करो और आत्मा को देखो। तो दोस्तों, एपिसोड 3 यहां खत्म होता है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र आपका साथी हूं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे रामायण की। एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आपने कभी अपने ट्रू सेल्फ को फील किया है? इस पे थिंक करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ।
नमस्ते और सी यू इन एपिसोड 4।